हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो जानकारी लाई हूँ वह है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, यानी स्तनपान के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है या आप खुद गर्भवती हैं तो यह जानकारी आपको डिलीवरी से पहले मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपने आप को मानसिक रूप से स्तनपान के लिए तैयार कर पाते हैं। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में होता है कि स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए। देखो, जो माँ का दूध है उसे बच्चे के लिए अमृत कहा गया है। उसमें ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम अपने बच्चे को उन पोषक तत्वों से, उस अमृत से वंचित क्यों करें। इसीलिए सही जानकारी आपको इसमें हेल्प कर सकती है। सबसे पहला सवाल कि ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी चाहिए डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर, और अगर आपका सिजेरियन होता है तो जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हो, प्रेफरेबली 4 घंटे के अंदर, डिलीवरी के 4 घंटे के अंदर, यानी सिजेरियन के 4 घंटे के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, इसमें आपको कोई ना कोई दूसरा इंसान सहायता करेगा, क्योंकि आप एकदम से तुरंत बैठ नहीं पाएंगी, तो दूसरा इंसान आपकी सहायता करेगा ताकि वो आपके बच्चे को स्तन पे लगा सके। तो ये तो हो गया कि ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए। शुरू के 2 दिन अक्सर औरतें जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, ये सोच के कि ये तो दूध बड़ा चिपचिपा आ रहा है और ये किसी काम का नहीं है, बच्चे की भूख नहीं मिटेगी। पर यह बिल्कुल गलत है। वो जो शुरू के 2 दिन उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, और वह जो दूध होता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ छिपी होती हैं, और वह एंटीबॉडीज़ उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर हमने उन 2 दिनों में बच्चे को ऊपर फार्मूला फीड लगा दिया तो आगे फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट निप्पल को पकड़ने में दिक्कत करता है। तो बच्चे को दूध तुरंत डिलीवरी के बाद जितना जल्दी हो सके उतना पिलाना शुरू करिए। ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। शुरू के 6 महीने आपको बच्चे को केवल और केवल स्तनपान कराना है, उसके अलावा बच्चे को पानी तक नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, इसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। रात में भी आप अपने बच्चे को फीड देंगे, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को रोने नहीं देना है। अगर आपका बच्चा सो के उठा है तो जैसे ही वो उठता है उसे आप फिर से स्तनपान पे लगा दीजिए। एक बार अगर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वो ठीक से आपका पकड़ नहीं पाता, दूध पकड़ नहीं पाता, और फिर इससे माँ और बच्चे दोनों में कठिनाइयाँ होने लगती हैं। दूसरा सवाल कि कब तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। 6 महीने के बाद, जब 6 महीने तक तो आप केवल अपना दूध पिला रहे हैं, 6 महीने के बाद आप उसमें टॉप फीड देना शुरू करें। ऑल्टरनेट आप दे सकते हैं, एक मदर फीड, एक टॉप फीड। यह आपको कब तक जारी रखनी है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग WHO कहता है कम से कम जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता तब तक कोशिश करिए कि आप उसको कम से कम दिन में 1 बार ही सही पर ब्रेस्ट फीडिंग देते रहें। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों, कई बार 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त, उल्टी की शिकायत लग जाती है। ऐसे में बच्चा ऊपर का सब कुछ खाना बंद कर देता है, लेकिन वो माँ का दूध ज़रूर पीता रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके बच्चे में होती है या ऐसी कोई नौबत आती है तो कम से कम उसकी फीडिंग की परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए 2 साल तक के बच्चे को फीडिंग ज़रूर कराते रहें। तो ये तो हो गया कब से शुरू करनी है और कब तक करनी है। अब एक सवाल आता है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई परहेज करना होता है। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और खाने में कोई परहेज नहीं करना है। आप हर चीज़ खा सकती हैं, किसी भी चीज़ से बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई दवाइयाँ खा रही हैं तो वह आप केवल डॉक्टर की सलाह से ही खाएंगी। और एक चीज़ जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ याद रखनी है शुरुआत से ही, वह है बर्पिंग। बर्पिंग का मतलब है बच्चे की पीठ थपथपाना। जब आप उसको दूध पिला लें, दूध पिलाने के बाद आपको बच्चे को कंधे से लगाना है और हल्के हल्के से उसकी पीठ को थपथपाना है। जब आप उसकी पीठ थपथपाएंगी तो बच्चा डकार लेगा। अब उसके बाद आप बच्चे को लिटा सकती हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर आप ये बर्पिंग नहीं कराएंगे तो बच्चे को उल्टी होगी, और वह जो उल्टी में जो दूध आया है वह उसके फेफड़ों में जाने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अगर डिलीवरी आपकी होने वाली है अभी नियर फ्यूचर में, या आगे आप कभी गर्भवती होने वाली हैं, तो आप ये वीडियो का लाभ ज़रूर उठाएं। अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद फीडिंग शुरू करें, और 6 महीने तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है और 2 साल तक कंटिन्यूस फीडिंग करानी है। और आपके लिए इसमें परहेज कोई नहीं करना है, खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर हमारा चैनल आपको
ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।